इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस और यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस। ये जो है सीटेट सिलेबस के फर्स्ट यूनिट का 7th चैप्टर है। इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस क्या होता है और यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस क्या होता है और किस थ्योरिस्ट ने इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला है। देखिए, इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी पर्सन को हेल्प करती है अपने एक्सपीरियंस से सीखने में, किसी इंसान को हेल्प करती है आइडियाज़ को समझने में, लॉजिकल डिसीजन लेने में, लॉजिकल थिंकिंग करने में, या कहीं भी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होने में हेल्प करती है। वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। और अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग राय दिए हैं इंटेलिजेंस के बारे में। जैसे अल्फ्रेड बिनेट ने कहा है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल। और लेविस टर्मन ने दिया है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इंटेलिजेंस जो है ये एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी काबिलियत है जो हमें हेल्प करती है लॉजिकली सोचने में, और ये हमें हेल्प करती है कि अच्छा डिसीजन सही टाइम पे लिया जाए। और इंटेलिजेंस ये भी हेल्प करती है कहीं भी अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करना हो, वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस हेल्प करती है कि उस एनवायरनमेंट में आप कैसे अडॉप्ट कर लोगे। इंटेलिजेंस जो है ये एक ऐसी काबिलियत है, ये हेल्प करती है कि लॉजिकली सोचने में और रैशनल थिंकिंग में जो है ये हेल्प करती है। इंटेलिजेंस जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, ये हेरिडिटी से आती है। हेरिडिटी मीन्स आपके जीन्स के थ्रू आती है, और ये वेरी करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मीन्स एक इंसान की इंटेलिजेंस अलग हो सकता है, दूसरे इंसान का इंटेलिजेंस अलग हो सकता है। ये डिफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी अचीवमेंट्स पे, आपकी सक्सेस पे। और ये इंटेलिजेंस जो है ये मेजरेबल होता है थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट से हम इंटेलिजेंस को मेज़र भी कर सकते हैं। ये हैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स इंटेलिजेंस के। अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस कोशेंट की। इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि आईक्यू एक ऐसा न्यूमेरिकल स्कोर होता है जिससे ये हम मेज़र कर सकते हैं कि एक पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कितनी है। उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करके, जो कि सेम एज का है, उसे कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि इंटेलिजेंस एबिलिटी एक इंसान में कितनी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एक इंसान में कितनी है। ये हम कैसे मेज़र करते हैं? हम देखते हैं कि वो इंसान कितनी लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है, कितना सही डिसीजन ले सकता है, कितना जल्दी एक एनवायरनमेंट में अपने आप को एडॉप्ट कर सकता है, कितना जल्दी वो रैशनली और लॉजिकली सोच सकता है। सबसे पहले जो जनरल इंटेलिजेंस टेस्टिंग की है वो अल्फ्रेड बिनेट ने की है 1905 में। वो फ्रांस में रहते थे और फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि जो स्कूल के बच्चे हैं, जो जल्दी नहीं सीख पाते हैं, इनकी जल्दी लर्न करने की एबिलिटी नहीं है, उनको पहचाना जाए ताकि उनको स्पेशल एजुकेशन दी जाए। तो तब जो है अल्फ्रेड बिनेट ने जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट किया। अल्फ्रेड बिनेट ने थियोडोर साइमन से मिलके ये टेस्ट किया, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको बोलते हैं बिनेट साइमन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि अल्फ्रेड बिनेट ने किया था। इसका जो फादर ऑफ जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट अगर बोलेंगे वो अल्फ्रेड बिनेट हैं। और जो आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट का फॉर्मूला जो है वो विलियम स्टर्न ने दिया है। विलियम स्टर्न जो है इन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि कैसे इंटेलिजेंस कोशेंट निकाला जाए, और इसका फार्मूला जो है वो है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ये इस तरह जो है इंटेलिजेंस कोशेंट निकाला जाता है, किसी का भी IQ निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मेंटल एज जो है वो 12 है और उसकी क्रॉनिकल एज जो है वो 10 है, मीन्स मेंटल एज मतलब 12 साल के बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है 10 ईयर्स का बच्चा, तो उसका IQ लेवल क्या निकलेगा? 120, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। मेंटल एज मीन्स जिस एज के बच्चे का वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मीन्स क्रॉनिकल एज मीन्स एक्चुअल उसकी उम्र क्या है। अगर कोई इंसान 40 साल का है और वो जो है 50 साल के इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो इंसान 50 साल का है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है
और 40 साल का बंदा भी वही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है जो 50 साल का कर पाता है, मीन्स उसकी मेंटल एज जो है वो 50 है। इसी के साथ आप समझ गए होंगे जो आईक्यू का फॉर्मूला विलियम सटर्न ने दिया है वो क्या बताता है और आईक्यू लेवल कैसे निकाला जाता है किसी भी इंसान का। अब आईक्यू लेवल की बात करें, आईक्यू स्कोर और इंटरप्रिटेशन, और बिलो 70 की जो आईक्यू होता है वो सिग्निफिकेंटली बिलो होता है, बहुत कम आईक्यू होता है वो, और 70 टू 79 जो है वो बॉर्डर लाइन पे होता है, 80 टू 89 जो है आईक्यू होता है वो लो एवरेज का होता है, 90 टू 109 तक जो होता है वो एवरेज होता है, और 110 टू 119 जो आईक्यू लेवल होता है वो हाई एवरेज होता है, और 120 टू 129 जो है वो सुपेरियर आईक्यू होता है। तो सुपीरियर जो है पर्टिकुलरली माना जाता है कि 120 से अबव जिसका आईक्यू लेवल है वो सुपीरियर में आता है, उसका जो इंटेलिजेंस कोशेंट है वो सुपीरियर है, और 130 से अबव जो है वो साइंटिस्ट का होता है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनका आईक्यू जो है 130 से ऊपर होता है। ये है आईक्यू मींस इंटेलिजेंट कोशेंट, जो फार्मूला के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, जो विलियम स्टर्न ने फार्मूला दिया है। IQ is equal to mental ability upon chronicle ability into 100।